नमस्कार। जय साथियों। भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में जो है मात्र 2 सीटें थी, तब से ही वो लगातार संघर्ष कर रहे थे सत्ता में आने के लिए। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की तरह या विपक्ष के उम्मीदवारों की तरह या विपक्ष के लोगों जैसे जो है दिमागिया तौर पर शिकार नहीं हुए थे, या कहें कि दिमागी तौर पे अस्थिर नहीं हुए थे। आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि जनता के बीच में मतलब विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है लोगों को कि देश बदल दिया जाएगा, कानून बदल दिया जाएगा, मुसलमानों को मारा जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। पहले आप मनोज झा की ये वीडियो देखिए। तो देखिए, इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि जो है कानून बदलने की तैयारी है और आपके साथ बहुत दुर्दशा होने वाली है, कानून गारंटी देता है। तो आपको बता दें, भारत देश में इस प्रकार की चीज़ें कभी संभव नहीं है। और जिस हिसाब की स्वतंत्रता भारत देश में सभी कामों को लेके, सभी धर्मों को लेके है, वो किसी भी देश में नहीं है। और आप स्वतंत्रता रहने के नाते ही आप इस प्रकार की बयानबाजी, कभी प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, कभी उनकी माँ को गाली देते हैं, कभी उनके परिवार को गाली देते हैं। विपक्ष का लोग इतना ज़्यादा असंतुलित हो गया है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री पद के तक की गरिमा को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और मैं देखता हूं कि लगातार उनके खिलाफ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल जो है विपक्ष कर रहा है। लेकिन वहीं जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी या सत्ता में नहीं थी, तो उन्होंने कभी भी अपना जो है दिमागी संतुलन नहीं खोया था। आज कांग्रेस के लगभग नेता लाके जाके पब्लिक में ये बताने की कोशिश करते हैं, गाइज अगर बीजेपी आ गई गाइज तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा गाइज, पूरा देश बिक जाएगा गाइज। और उसके बाद फिर ये बताने की कोशिश होती है कि पूरा संविधान बदल दिया जाएगा, दलितों को मारा पीटा जाएगा, मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाएगा। मतलब विपक्ष के पास अब देखिए चुनाव में कोई एजेंडा नहीं बचा है। ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारी पार्टी आएगी तो हम किन चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट की चीज़ों को लेकर आपके बीच में आएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं। बस ये बताया जा रहा है, लोगों के बीच एक तरीके का डर पैदा किया जा रहा है कि अगर मोदी जी को वोट दिया तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो आपको बता देते हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें भारत देश में कभी भी संभव नहीं है। भारत देश पहले से ही स्वतंत्र राज्य रहा है और यहाँ पे जितनी स्वतंत्रता आपको हर चीज़ों में किसी भी देश में नहीं हो सकता है। यहाँ आप देश के प्रधानमंत्री, उनके माता, उनके परिवार वालों को भी गाली दे सकते हैं और आपकी निजी अधिकारों का हवाला देते हुए इन सब चीज़ों से आपको बरी भी कर दिया जा सकता है। हालांकि अभी जो है जिस हिसाब से ये ट्रोलिंग करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर देंगे, लूट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये पूरी तरीके से निराधार है। और विपक्ष सत्ता पाने के लिए किस हद तक मतलब वो हो गया है कि जिस हिसाब से पहले विपक्षी एक दूसरे को, केजरीवाल सपा को गाली देते थे, केजरीवाल कांग्रेस को गाली देते थे, आज विपक्ष की स्थिति ये बन चुकी है कि किसी भी तरीके से सत्ता में काबिज होने के लिए लगातार किसी भी तरीके से जनता के बीच उन्माद फैलाया जा रहा है, जनता के बीच अनाप शनाप वीडियोज़ डाले जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप सभी के हिसाब से ये सारी चीज़ें कहाँ तक सही हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।